सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू वेरी मच। एंड आप सर कुछ कहना चाहते हैं? ओके, मैं सबसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आज का सेलिब्रेशन थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए भी क्योंकि इस गाने का 125 मिलियन व्यूज़ हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट सबसे ज़्यादा अचीवमेंट उसमें ये है कि दिव्या, जो हमारी इस गाने की हीरोइन है, उनका ये थर्ड हैट्रिक है। मीन्स हैट्रिक है जो कि थर्ड 100 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं इन अ रो। सो उन्होंने 3 ही गाने किए अभी तक और तीनों गाने 100 मिलियन प्लस गए। तीनों आपने डायरेक्ट किया और आपकी ट्रिक याद पिया के आने लगी तेरी आंखों में एंड बेशरम में याद But it's all the credit goes to you both because you आपने visualize किया, so it's your vision which the audience is liking. We all have just followed your vision. थैंक यू। सर मैडम ने एक रिकॉर्ड और बनाया, इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोअर क्रॉस किया। दैट्स व्हाट तो कब का हो गया 4+ है अभी नहीं नाउ गौतम जी जी क्या कहना चाहेंगे आप? म्यूजिक वीडियो हुआ है। जी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑनेस्ट एंड to be a part of Vinay ji and Radhika ji and T series. It's a very big thing because they release the best videos, everybody knows, and और जो बेस्ट वीडियोस बनाते हैं वो भी यहीं पे राइट में खड़े हैं तो और ऑफ कोर्स इट वाज अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक वीडियो. Divya was beautiful and very nice. It was lovely to work with her, and in fact even with Siddharth. So overall experience of mine working with the whole team, it was really good. So उसके बाद मुझे कई म्यूजिक वीडियोस ऑफर हुई बट मैंने टू बी ऑनेस्ट नहीं किया बिकॉज मुझे लगा कि यार होना चाहिए तो वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने इनके साथ किया है. थैंक यू वेरी मच गौतम। सिद्धार्थ जी आपका तो इस म्यूजिक वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, लाइक आपने सुसाइड करने से बचाया है। हाँ जी, तो आप बताइए। हाँ क्या सुसाइड करने से बचाया है। किसने सिद्धार्थ दिया? नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि Yeah. आई फील वेरी लकी कि आई गॉट अ चांस टू अगेन वर्क विद राधिका मैम और विनय सर और मैं सही में बहुत ब्लेस फील करता हूँ बिकॉज उन्होंने मेरे को रिपीट करा एंड आई जेन्युइनली from the bottom of my heart feel that they are the best music video directors in the country right now and to work with her I feel it's a feeling of gratitude and blessedness to be here in this project and to be part of this project and to be a part of T-Series family. It was a great experience working with all of them and I mean I enjoy being on the set especially with these people. Great working with her, great working with him and I couldn't have asked for more to be very honest. Just loved it. और दिव्या के हैट्रिक है तो सिद्धार्थ 2 दे चुका है तो 200 मिलियन प्लस है सिद्धार्थ। So that is very बहुत much. ज़्यादा I really owe a lot to them right now. And मैं एक्चुअली इंटरप्ट करना चाहती They हूँ really make amazing गौतम, videos. आपने- All their videos are beautiful. आपने मैं Yeah. सवाल पूछा है, आपने कहा दिव्या बॉस सो ब्यूटीफुल, बॉस का क्या मतलब? No, I mean like of course she is very beautiful. She is very beautiful. But yeah, we don't get to meet every day. But then she looked beautiful. She is beautiful and her way of treating तो कुछ people नहीं। and her way of treating people is Yes, beautiful. that I agree. That's She what we treats people noticed. very Yeah. beautiful. हाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि something that I picked from her, especially for her work ethic is so crazy that I have been talking about this here and there also because when I saw her working and I saw how hard she's working and she doesn't take anything for granted, that gave me a kick. And thank you for Thank you, inspiring. Siddharth. Seriously, I really feel that Thank her you work so ethic much. is second to none. एंड दिव्या जी बैक टू बैक आपके सारे म्यूजिक वीडियो हिट हो रहे हैं। सर आपसे भी आपको भी क्रेडिट जाता है। लास्ट म्यूजिक वीडियो पर भी मिले, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट करे बिकॉज हम काम करते हैं ऑडियंस के लिए. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई फैंस, टू ऑल माई वेल विशर्स कि वो इतना प्यार दे रहे हैं बिकॉज उनके प्यार की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा और मैं और हार्ड वर्क करती हूँ और उनके लिए काम करती हूँ. एंड ऑफ कोर्स आई ओ अ लॉट टू राधिका जी एंड विनय जी बिकॉज ऑफ द वे दे प्रेजेंट मी. द ऑडियंस लव्स मी so much. They present me from a young college girl to a
to like to any range they take it. So it's their vision और बहुत hard work करते हैं on the video. They treat it like a film. ऐसा if they होता ही don't get नहीं. the right shot, so मतलब रात हो जाए, शायद शॉट ना मिले, अगले दिन रात शूट ही करेंगे होती है। बट करेंगे। और कभी-कभी बड़े शॉट होंगे अगर उनको मिल गया, because they understand the nuances, experience talks. Yeah. They just know what they want. Yeah, correct. थैंक Absolutely यू right. थैंक यू एंड यू नो लव म्यूजिक है, बेवफा भी है, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर बेशरम बेवफा होती है। वैलेंटाइन डे आ रहा है, सो Yeah, ऐसी कोई स्पेसिफिक प्लानिंग या आप लोग क्या कुछ प्लानिंग करने वाले हैं अपनी तरफ से, अगर कुछ बता सके आप लोग? एंड दिव्या जी ये आप सवाल बाकी लोगों को ज़्यादा आप are you super No, you're not. You're not single. सिंगल लोग ही तो करते हैं He's got a प्लानिंग। girl- सिंगल he's मैं got कह a रहा हूँ सिंगल girlfriend. लोग ही तो प्लानिंग करते हैं। ये सिंगल का है? तो ये सिंगल नहीं है तू? नहीं है, कहाँ सिंगल है? Oh, is it? तो सोशल मीडिया पे तो आपकी बहुत बड़ी दीवानगी है, तो अगर आप सिंगल हैं तो आप बता सकते हैं। तो आप 14 फरवरी के लिए क्या प्लानिंग है आप? अरे मेरे कुछ नहीं, स्पेशल कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, बट हाँ अगर आपके कोई पार्टनर है तो ऑब्वियसली मेक इट स्पेशल। एक दिन मिल जाता है, बहाना मिल जाता है टू स्पेंड टाइम सही बात फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल्स। मुझे ऐसा लगता है 14 फरवरी रोज होना चाहिए। मैं लड़कियों के एडवाइस लिए। देती हूँ, I 14 think it should फरवरी be- को आप बेशरम हो सकते हो पर बेवफा ना नहीं रहो। होना चाहिए। Good बात। बेशरम रहो बट Yeah, बेवफाई ना according to me, the right message would be like, you know, आप अपने पार्टनर को रोज़ प्यार दो, रोज़ इज्जत करो, रोज़ रिस्पेक्ट करो, रोज़ बाहर लेके जाओ, जो आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ बोले आपसे वो करो। And that's 14th February every day, dude. I don't understand this process of 14th February. It should be every day like that, I believe. इनफैक्ट यू नो अगर हम लोग ये मिले हुए हैं ना, तो आई वुड लाइक टू से वन थिंग। बहुत सारे इस गाने के व्यूअर्स हैं जो ये बात कहते हैं कि क्या आप ये इनकरेज करना चाहते हैं कि कोई लड़की को अगर प्यार में उसका कोई धोखा दे तो उसको सुसाइड कर लेना चाहिए? तो एक्चुअली द वीडियो का मैसेज ये नहीं है कि उसको सुसाइड कर लेना चाहिए। वीडियो का ये मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, देयर इज़ ऑलवेज समबडी हु इज़ देयर वेटिंग फॉर यू एंड देयर इज़ ऑलवेज अ सनशाइन आफ्टर द नाइट, यू नो। सो डोंट टेक द मिडल ऑफ द सॉन्ग एंड थिंक कि लॉट ऑफ पीपल, आज भी मैं देख रहा था, लॉट ऑफ पीपल हैव टैग्ड अस, हम लोगों को बोला हुआ है कि सर आपने ऐसा कैसा बोला कि किसी के साथ धोखा करे कोई लड़का तो उसको सुसाइड कर लेना चाहिए। तो एक्चुअली मैं वो मिडल ऑफ द स्टोरी है। एंड ऑफ द स्टोरी का ये है कि उसके आप उस पर मत रुकिए। उस हादसे के बाद, उस इंसान के बाद आपके पास कोई और भी है, will be a sunshine. दिव्या क्या डायलॉग है आपका? Exactly. Thank you, my angels. Yeah, one Thank should you. move on basically. Yeah. And One should Like move on. the girl realizes in the video in the end, she says कि to Siddharth कि thank you my angel. तो वो उसका realization point है कि वो गलत थी, what she did was wrong, and she also says कि उस वक्त तुम बचाने वाले ना होते तो बहुत मेरे लिए बहुत ये हो जाता। So that realization is important क्योंकि हम बहुत बार आजकल इतनी नेगेटिविटी है वर्ल्ड में, हम कई बार बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कई बार ऐसे स्टेप्स उठाने की कोशिश करते हैं अपने लिए which is not correct, but what's most important is the realization, and she realizes that in the end, and she tells him thank you my angel. नो, और जो दिव्या का डायलॉग है वही एक सार है कि उस वक़्त मुझे कोई रोकने वाले की ज़रूरत थी। तो आप कभी भी हों, अकेले हों, कहीं भी अकेले हों और इस किस्म का हादसे से गुजर रहे हों, तो वही जो डायलॉग बोला गया, मुझे उस वक़्त किसी रोकने वाले की ज़रूरत थी। तो किसी दोस्त के पास जाइए, फैमिली वाले के पास जाइए, इस पर तो वीडियो का मैसेज ये है। तो ये नहीं है कि सुसाइड करने को हम एनकरेज कर रहे हैं या कुछ है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ इट। किसी से कभी भी अकेले मत रहिए, फ़ोन उठाइए, बात करिए, एंड कोई रोकने वाला आपको मिल जाएगा और आपके पास कोई एंजल है जो आपका इंतजार कर रहा होगा। और तो ये भी हो सकता है आपका पुराना वाला वापस आ जाए। वो भी है, वो भी एंजल हो सकता है क्योंकि गौतम वो है। नहीं, बट ये सवाल मेरे से भी बहुत लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों था। Actually मैं तो तो confused नैरेटिव जो मुझे समझ आया था वो यही था कि मुझे लगता है ये मेटाफर में ज़्यादा चल रहा था कि अगर कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा है, कोई भी सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो जाए लाइफ में, इतनी ख़राब नहीं होती No, I think Karthik has कि यू टेक दैट स्टेप। दैट्स कौन सी हाँ हाँ जी। हाँ जी, जी तो सॉरी। दिव्या जी बैक टू बैक आपके हम सक्सेस पर मिलते हैं। तो आप जो अगला सक्सेस होगा कौन से गाने पर, ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है आपकी टीम या टी सीरीज की तरफ से? एक्चुअली मैं बहुत 1.5 साल से पीछे पड़ी हूँ राधिका जी और विनय जी के कि याद किया पार्ट 2 बना दीजिए, तो वो बना ही नहीं प्लीज बना दीजिए, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस वेट कर रही है। नो इट्स नॉट ड्रामा, इट्स जेन्युइन। No, she was I'm like actually that over here, that's a not very drama. good. आज When सुबह we are भी saying we won't do आज सुबह it. भी मैंने मैसेज
क्या Where we say we आप want delay करते delay नहीं करने डाले So you know, I think because everybody has been waiting कि आगे की स्टोरी में क्या हुआ याद पिया पार्ट 2 में. So yeah, everybody wants to see it. आई विश कि ये तो आप भी बोल दीजिए कि everyone is waiting तो next time. सर इतनी humble request है, ये तो डॉल है कर रहे हैं पता है इन्होंने कर रहे हैं अब भी कर रहे हैं इस महीने इस महीने कर February. Yeah. मुझे नहीं पता. चलिए थैंक यू जी, थैंक यू Thank सो you. मच. Thank you very much. Thank you everyone. अगले 100 मिलियन थैंक यू Thank you. Thank you.